गाथा कहानी शिव पुराण का महत्व। जैसे महादेव शिव की महिमा निराली है, वैसे ही उनकी महिमा को सुनना और सुनाना भी बड़े पुण्य का काम है। जिसमें महादेव की भक्ति करने वाला किस तरह माया के भवलोक को पार होकर मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि समुद्र के किनारे वशकल नाम का एक गांव था, जिसमें बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही पापी था। हालांकि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण दूसरी स्त्रियों और वैश्याओं के मोह में ही लगा रहता था, जबकि उसकी पत्नी चंचुला सदा धर्म कर्म में रहती थी। इस तरह वर्षों बीत गए और बिंदुक ने कोई धर्म का कार्य नहीं किया। और फिर एक समय आया जब उसकी मृत्यु हो गई और वो नरक पहुंच गया। बहुत दिन नरक में रहने के बाद वो पापी बिंदुक भयानक पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत पर रहने लगा, जबकि चंचुला पति की मृत्यु के बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ जी और अपने घर में ही शांति पूर्वक रही। एक दिन की बात है कि वो अपने भाई बहन के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई और संयोगवश वहां जाकर उसने जल में स्नान किया और घूमते घूमते शिव मंदिर में पहुंच गई, जहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान महादेव की कथा सुनी, जिसमें यह वर्णन किया गया था कि जो जीवन में किसी भी प्रकार के धर्म कर्म में नहीं लगते, उनको यमदूत यमलोक में बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर वो कांप गई और उसने कथावाचक के पास जाकर अपना दुख सुनाया। कथावाचक ने उससे कहा, हे देवी, तुम डरो मत। अच्छा है कि समय रहते तुम्हें ज्ञान हो गया। बस तुम भगवान महादेव की शरण में आ जाओ। महादेव की कृपा से सारे पाप कट जाते हैं। अभी तो तुमने उनकी एक कथा सुनी है, और जब पूरा शिव पुराण सुनोगी तो तुम्हें दिव्य मुक्ति मिलेगी। ये सुनकर चंचुला उसी शिव मंदिर में ही रहने लगी। वहां रहकर वो ब्राह्मण देवता की सेवा करती और बड़े भक्ति भाव से शिव पुराण सुनती। शिव पुराण सुनने के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और एक समय आया जब शिवलोक से दिव्य विमान वहां आया और चंचुला को लेकर वापस शिवलोक पहुंच गया। शिवलोक पहुंचने के बाद वहां साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने स्वयं उसे अपने पास बुलाकर आशीर्वाद दिया और देवी पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। इसीलिए कहते हैं कि शिव पुराण सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सच कहा है, शिव तो अनंत हैं ही, उनकी कथा भी अनंत है। ओम नमः शिवाय।